तो देखिए ये आपका जो हम सेशन ले रहे हैं इसको बिल्डिंग डिजिटल फाउंडेशन, ये इसका फोर्थ सेशन है आज। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले 3 सेशन में वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स हमने स्टार्ट किए थे। व्हाट इज कंप्यूटर, हार्डवेयर क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मेमोरी क्या है, सीपीयू क्या है। तो इनका एक छोटा छोटा आइडिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन है जिसमें एक मेन टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में आपको समझाएंगे, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, फिर हमने पढ़ा प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में, वहां पढ़ा हमने स्टोरेज के बारे में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक जो हमारा लास्ट कंपोनेंट इसमें बचा हुआ है, इसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस। इसका क्विक पॉइंट हम देखेंगे, व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले भी हमने इसके बारे में आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर है वो वास्तव में हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। जो डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो डेटा को रिसीव करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं दी फॉर्म ऑफ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यानी स्क्रीन पे जैसे कुछ दिख रही है या कुछ प्रिंट हो रही है तो अल्टीमेट दैट हैज टू बी ह्यूमन रीडेबल। और पर्सिव फॉर्म, पर्सिव फॉर्म का मतलब होता है कि दैट इज नॉट नेसेसरी टू बी प्रिंटेड ऑन पेपर। वो ऑडिबल भी हो सकती है कोई चीज, जैसे आपने हेडफोन है आपका, इसमें ह्यूमन ह्यूमन रीडेबल नहीं है वो, पर सुनने की स्थिति में है आपकी। तो कुछ चीज सुनने वाली भी हो सकती है, कुछ चीज रीड करने वाली भी हो सकती है। तो अल्टीमेट कुछ डेटा हमें चाहिए होता है, तो जो डेटा प्रोसेस होने के बाद आता है और किसी फॉर्म में उसको हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसी कुछ डिवाइसेस जैसे हार्डवेयर पार्ट्स कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं, थोड़ा सा आइडिया से आप इनको देखिए। कुछ तो ऑलरेडी आप जानते हो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनमें से एक दो। तो ये आपका देखिए मॉनिटर है। हमने कहा था मॉनिटर के ऊपर जो भी आप स्क्रीन डिस्प्ले करते हो, ये आपका कहलाता है सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट। ये आपका प्रिंटर हो गया, लेकिन इस तरह के प्रिंटर आपने देखे होंगे, मोस्टली वहाँ साइज लिखे होते हैं A4, A3, A2, A1। सुना है ये कंसेप्ट नहीं, सब लोगों ने A4 जो पेपर शीट देखी होगी आप लोगों ने, तो वो नॉर्मली आप लोग A4 साइज प्रिंट करते हो, पर ए इससे भी बड़ा साइज A3 हो सकता है, उससे भी बड़ा साइज A2 हो सकता है, उससे बड़ा साइज A हो सकता है। तो ए का मतलब ये नहीं कि A2 का मतलब नहीं A4 से वो छोटा है, वो बड़ा है बेसिकली, ध्यान रखिएगा। वो कर देंगे बेटा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, तो ये प्रिंटर का एक साइज होता है। लेकिन अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो प्रिंटर से आप प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए एक बड़ी डिवाइस होती है, उसको कहा जाता है प्लॉटर। देखिए ना, आपने किनारे किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं जिसमें आप फ्लेक्स प्रिंटिंग करते हो। फ्लेक्स प्रिंटिंग आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। फ्लेक्स प्रिंटिंग आप किसके ऊपर कर सकते हो, प्लॉटर के ऊपर कर सकते हो। तो ये मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है फ्लेक्स प्रिंटिंग वगैरह के लिए, बड़े बड़े प्रिंट आउट्स के लिए। वो कभी भी प्रिंटर पे नहीं ले सकते आप लोग। तो डिवाइस का नाम क्या होता है, प्लॉटर। ये दोनों प्रिंटिंग डिवाइस हैं। ये आपका डिस्प्ले डिवाइस हो गई। हेडफोन आपका म्यूजिक के लिए हो गया, स्पीकर आपका अगेन म्यूजिक के लिए हो गया, प्रोजेक्टर आपका प्रोजेक्शन के लिए हो गया। आपने दिखाई होगा छोटी सी इमेज को बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। तो ये अल्टीमेटली सारी की सारी जो डिवाइस है हमारी किस कैटेगरी में आती हैं, आउटपुट की कैटेगरी में आती है। ध्यान रहेगा। तो ये सारी क्लियर है मेरे ख्याल से, सब लोगों ने सुनी और देखी है। सिर्फ ये हो सकता है आपका नया हो, आप लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए। इसको कहते हैं हम प्लॉटर। ठीक है, ये 6 हमारी कॉमन डिवाइसेस हैं जो हमारे आउटपुट पर्पस के लिए काम आती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने कंप्यूटर स्टार्ट किए थे तो वहां पे हमने कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को देखा था। तो वहां हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, तो एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो जब मैंने एक बात बताई थी, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें अगर अपनी बॉडी को आप देखोगे तो उसमें दो कोर कंपोनेंट है। आपने सुना होगा जैसे हमारा एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, और एक हमारे अंदर बॉडी के अंदर आत्मा है, इसको कहते हैं सोल। अगर बॉडी के अंदर से जब आत्मा चली जाती है तो जो बॉडी बचती है वो किसी काम की लगती है आप लोगों को, ये बताइए। आपके पास लैपटॉप हो और लैपटॉप के अंदर विंडोज या लिनक्स या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, वो किसी काम की मशीन है आपकी, बताइए। आपके घर पे टीवी लग रहा हो लेकिन कोई कनेक्शन ही ना हो, तो क्या वो टीवी किसी काम का है? तो उसी तरीके से कंप्यूटर्स के भी हमारे, अगर मैं बात करूं ओवर जो सिस्टम होता है उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम सिस्टम की ओवरऑल बात करते हैं। तो देखिए इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है हार्डवेयर, जो अभी तक हमने आपसे डिस्कस किए हैं वो ये है। तो हार्डवेयर के बारे में क्या हमने देखा, द कंपोनेंट्स दैट वी कैन टच एंड सी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हार्ड।
तो जितनी भी डिवाइसेस अभी आपने देखी हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सब क्या है, हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। लेकिन खाली इतने से काम नहीं चलता। जैसे हमने कहा, हमारा जो शरीर है एक तरह से वो हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है जो शरीर को चलाती है, वो क्या है वास्तव में? सॉफ्टवेयर। इसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन वही शरीर को चलाती है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे हार्डवेयर को रन करता है। एंड्रॉयड, अगर आपका मोबाइल हो और उसमें एंड्रॉयड ओएस प्रॉपर काम ना करे और वो बूट ही ना हो आपकी मशीन, तो क्या कर लोगे आप उस मशीन का? आपका मोबाइल बेकार हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, एप्स के बिना आप, कोई मोबाइल आपका किसी यूज का नहीं है, कोई हार्डवेयर आपका किसी यूज का नहीं है। तो ये समझ लीजिए। तो जिस तरह से एक हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को रन करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए कौन होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हार्डवेयर। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? द कंपोनेंट दैट रन द हार्डवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करने में आपकी मदद करता है। एंड परफॉर्म सम टास्क फॉर द यूजर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे पावर पॉइंट। ये प्रेजेंटेशन जो बनाया मैंने, किससे बनाया है? ये पावर पॉइंट से बनाया है। इस टाइम जो हम देख रहे हैं, जो आपकी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जूम, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसका एक टास्क है, हर चीज का एक टास्क। एमएस वर्ड में हम क्या कर रहे हैं? हम नोट्स लिख रहे हैं। एक्सेल में हम क्या कर रहे हैं? एक स्प्रेडशीट बना रहे हैं। ये सब क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर है। याद रहेगी बात ये। तो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तीसरा एक कंपोनेंट होता है फर्मवेयर। मैंने आपको कहा था कि जब मशीन कोई खरीद के लेके आते हो और उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी डला है, तो अब भी आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए खास एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। समझे बात? तो ये क्या है? एक तरह का फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्यों कह रहे हैं? ये पहले से फिक्स्ड है। तो जो मैन्युफैक्चरर है कोई ऑफ द कंपनी, वो उसके अंदर एक चिप डाल के देता है, और चिप के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन डाल के देता है, और वो इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिक रन होती हैं जब भी आप मशीन को ऑन करते हो आप लोग। तो क्योंकि ये चीज पहले से बनी हुई है और पहले से मशीन में डली हुई है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? फॉर्म। फॉर्म होता है पहले से डाला हुआ, यानी फिक्स्ड। तो इसको आप निकाल नहीं सकते। ये हार्डवेयर पे यानी मदरबोर्ड पे बिल्ट इन होता है। तो इसका नाम क्या है मेनली? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये पहले से फिक्स्ड है। जो फिक्स्ड है उसका नाम है फॉर्म। इन तीन के अलावा सोचिए, एक चौथी चीज और होती है हमारा, इसका नाम होता है ह्यूमन वेयर। ह्यूमन कौन है? अगर आपके सोचिए, आपके घर में कंप्यूटर हो, सब कुछ हो, लैपटॉप हो, गाड़ी हो, लेकिन उसको चलाने वाला कोई ना हो, तो क्या यूज है उस सिस्टम का? बताइए मुझे। तो ह्यूमन वेयर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा, जो हमारी डिवाइसेस को चलाता है। फर्मवेयर का बेटा एग्जांपल दिया मैंने आपको। जो मशीन देख रहे हो आप, उसके अंदर एक डिवाइस, एक चीज होती है, उसको आप कहते हैं रोम। रोम बायोस। बायोस के बिना आपकी मशीन स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो जब मशीन का बटन ऑन करते हो आप किसी का भी, तो जो डिवाइस के अंदर रीडिंग वगैरह होती है, डिवाइस के अंदर कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, क्या जो रीडिंग, वो किस बेस पे हो रही है? वो कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नहीं बेटा, पृथ्वी कोई जरूरी नहीं है बेटा। पाइथन की क्लास जरूरी तो कुछ भी नहीं है, ये क्लास भी जरूरी नहीं है। कोई कंपलसरी नहीं है कुछ भी सीखना। वो तो जिसका मन है उसके लिए है। समझे नहीं बात को? 60,000 रुपए का कोर्स है बेटा वो मार्केट में, जो आपको कोई संस्था फ्री दे रही है, क्योंकि आपके ऊपर वो इन्वेस्ट कर रही है। आपको हल्के में लग रहा है। मार्केट में जो कोर्स है ना, इसकी फीस पता करके देखिए। पाइथन प्लस डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स, कितनी फीस है मार्केट में, पूछ के देखिए पहले। आपको चीजें हल्के में लग रही हैं। जो बच्चा पे कर रहा है उसको पता है। जो बच्चे, क्योंकि संस्था आपको पे कर रही है, आपको फ्री लग रहा है। फ्री नहीं है ये। जब मार्केट में आप पे करिए एक बार, जब यही कोर्स अगर मैं संस्था के बेहाफ पे ना करके फीस करूँ, तो आप दे नहीं पाओगे उतनी फीस बेटा। हल्के में ले रहे हो भाई आप चीजों को, क्योंकि फ्री मिल रही है आपको वो चीज। वैल्यू नहीं है आपके लिए उसकी। तो कोई कंपलसरी नहीं है बेटा, किसी भी, ये कोर्स भी कंपलसरी नहीं है किसी के लिए। चलिए ये देखिए, तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। चले आगे। अब ये सोचिए, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो, या जिसमें बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, क्या उन्होंने आपके 4 लाख रुपए फीस लेके भी क्या ये सब चीज आपको सिखाई है? आप खुद देखिए ना। 50,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस दी होगी कम से कम आप लोगों ने। और वहां क्या सीख रहे हो और यहाँ क्या सीख रहे हो, फर्क देख लेना। यहाँ सिर्फ टाइम दे रहे हो आप। तो बेटा टाइम भी नहीं दे सकते और चीजें ढंग से सीख नहीं सकते, तो कोई फायदा नहीं है। चांस ना बार बार नहीं मिला करते। कोई संस्था आपके लिए इन्वेस्ट कर रही है, बहुत बड़ी बात है।
ये समझने वाली बात है सिर्फ। चले, तो देखिए जो सॉफ्टवेयर हमने देखिए, अभी हम हार्डवेयर में काफी कुछ चीजें देख चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की इस वक्त। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सॉफ्टवेयर कितने तरीके के मोस्टली होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके अलावा तीसरी एक चीज है उसको कहते हैं यूटिलिटीज। तो यानी कि जो सॉफ्टवेयर उनको तीन मेजर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिस्टम, सिस्टम का मतलब जो सिस्टम के लिए काम करते हो यानी मशीन के लिए काम करते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे। जो यूजर के लिए काम करते हो, जैसे आप देखिए MS वर्ड या पावर पॉइंट हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो इस कैटेगरी में आएंगे। सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है वो मशीन के लिए काम करता है, हमारे लिए काम नहीं करता हमारे लिए। तो इसलिए वो किस कैटेगरी में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है। एंटीवायरस है आपका, जो वायरस निकालने के काम आ रहा है, फायरवॉल है आपकी, वो मेनली वो ना सिस्टम के काम किए ना एप्लीकेशन के काम किए, वो एक तीसरी कैटेगरी में आती है, इसका नाम है यूटिलिटीज। ना ही वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है प्योरली, ना ही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो इन दोनों कैटेगरी में कहीं फिट ना बैठता वो कहाँ जाएगा, यूटिलिटीज में जाएगा। तो तीन तरह के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंडस्ट्री में बनते हैं, चलते हैं और काम करते हैं। अब सबसे पहला कौन सा सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आप उसको समझिए। द सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, ये मोस्टली किसके लिए है, इंटरेक्ट करने के लिए बनाए गए, हार्डवेयर इंटरेक्ट करने के लिए, और कॉल्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनिक्स है, ये अल्टीमेटली आपके सारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। प्रिंटर निकालोगे तो प्रिंटर से आपको इंटरेक्ट कराएगा ये। हार्ड डिस्क पर कोई चीज सेव करो, शेयर करो, पेन ड्राइव लगाते ही आपको ड्राइव बना देगा आपका ये। तो कुछ भी चीजें जो इंटरेक्ट करते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ खास तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कहते हैं कंपाइलर्स। कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनता है ये कैसे बनता है, पावर पॉइंट कैसे बना होगा, वर्ड कैसे बना होगा, एलईडी कैसे बना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जब बनते हैं तो ये ह्यूमन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। आपने सी, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज आप सुनते हो, वो सारे लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज होती हैं। लेकिन कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो डिजिटल फॉर्म में समझता है, वो 0 1 की भाषा समझता है। तो हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। ये बेटा मैं आपको अभी लिंक खुशी दोबारा भेज दूंगा जहां से आप एनरोल करेंगे इसको। ठीक है, चिंता मत करो। आप पर्सनली मुझे ग्रुप पे भेज देना, आई विल गिव यू द लिंक। कोई भी कम्युनिकेशन बेटा टेंशन नहीं लेते हैं, आप डायरेक्ट मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए ये देखिए, तो हमने कहा था कुछ जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उन प्रोग्रामिंग को दो तरह से प्रोग्रामिंग होती है, एक को कहते हैं कंपाइलर्स और एक को कहते हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम को रीड करके एक नई लैंग्वेज में 0 1 में प्योरली कन्वर्ट कर देता है सारे के सारे प्रोग्राम्स को। ये बेटा आपका टेलीग्राम, ये मेरा पर्सनल नंबर भी मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, अगर आप लोगों को कोई इश्यू होता है तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ऑफिशियल नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑफिशियल नंबर चाहो तो सेव कर लो आप सब लोग, आप 8826507889, देखिए ये है आपका ऑफिशियल नंबर 8826507889। इसको आप ऑफिस की ऑफिशियल नंबर जो कंपनी है हमारी इसका नाम से आप सेव कर लीजिए। ये आपकी कंपनी है, कंपनी के नाम से उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिए ये ऑफिस कम्युनिकेशन है। अगर पर्सनली मुझसे इंटरेक्ट करना है तो मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोग लिख सकते हो, फ्यूचर में आपको कभी जरूरत पड़े मेरी तो आप इसको लिख भी सकते हो। तो ये मैं आपको दे देता हूँ, दिस इज 9810849501। किसी भी तरह की मेंटरशिप की आपको जरूरत हो, किसी भी चीज को आपको पूछनी हो, जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, कभी कोई पर्सनल कुछ आपको टाइम चाहिए किसी चीज के लिए, किसी कोर्स में एनरोलमेंट वगैरह करने के लिए, क्योंकि आजकल एडमिशन्स वगैरह चल रहे हैं, तो कोई किसी बच्चे को अगर कोई काउंसलिंग चाहिए कि आगे क्या करना है, फिर एडमिशन में कोई सपोर्ट चाहिए किसी भी कॉलेज वगैरह में कुछ भी, तो सब सपोर्ट के लिए पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे। नाम, जिन बच्चों को नाम पता हो दे कैन नोट इट डाउन। ठीक है, डॉक्टर BP शर्मा नाम है बेटा मेरा। आप लोग ये नंबर पर्सनल नंबर के तौर पे मेरा नंबर सेव कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई काउंसलिंग से रिलेटेड नीड है, पर्सनल एडमिशन में कोई सपोर्ट, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ये पूरे ही काम हम लोग के हैं, तो इसमें आप पर्सनल लेवल पे भी आप हमसे क्वेरी कर सकते हो। चलिए, तो हम बात कर रहे थे एक और सॉफ्टवेयर, इसका नाम है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, देखिए जैसे आपका 100 लाइंस का कोड है,
तो कंपाइलर क्या करेगा, सारी 100 लाइन्स ऑफ कोड को पूरा पढ़ेगा और 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में एक लाइन को पढ़ेगा, एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा। तो ये लाइन बाई लाइन पढ़ता है, ये पूरे कोड को एक साथ पढ़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये फास्ट काम करते हैं, थोड़े स्लो काम करते हैं। यानी सी का प्रोग्राम अगर आप देखोगे, जावा का प्रोग्राम, सी का प्रोग्राम, ये थोड़े फास्ट होंगे, लेकिन पाइथन का प्रोग्राम हल्का सा स्लो होगा, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड है, ये ध्यान रखिए। जितनी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती है वो थोड़ी सी स्लो होती हैं एज के कंपेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। जितने भी आपके डिवाइस ड्राइवर हैं, जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटर को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर होगा कोई ना कोई, नहीं होगा, बताइए क्या कहते हैं उनको, डिवाइस ड्राइवर्स। कोई माउस है आपका, माउस को ऑपरेट करने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर लिखा गया होगा, क्या कहते हैं उनको, डिवाइस ड्राइवर। अभी क्योंकि हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए किस कैटेगरी में आएंगे ये पॉइंट समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किस किस तरह से चार मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स और डिवाइस ड्राइवर्स। ये चार मेजर कैटेगरी हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, चलिए अब काम करते हैं, इसको इसको यहीं पे इतना ही वीडियो, इसको यहाँ पे रोकते हैं, इसको रिज्वाइन करिए आप सब लोग, और फिर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है। सेशंस का ओवर होने वाला है, सब लोग उसको रिज्वाइन कर लीजिए।